हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज सितंबर 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स की आपके लिए, स्पेशली आपके साइन के लिए। फर्स्ट चक्र का कार्ड है विच इज़ योर की कार्ड। फर्स्ट चक्रा इज योर रूट चक्रा। रेड कलर जो है वो आपको इस चक्रा को रूल करता है। और जब हम बात करते हैं रूट चक्रा की, यहाँ पर हमारे सारे फियर्स होते हैं, बिलो द नेवल। दिस इज योर रूट चक्रा। और जितने भी आपको फियर होते हैं, डर होते हैं, जितने भी आपको घबराहट होती है, मेडिकल अगर कंडीशंस की बात की जाए तो यूटीआई, एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें यहाँ से रूल होती हैं, बिकॉज फियर इज़ देयर। दो क्राउन चक्रा की या थर्ड आई चक्रा की हम बात करते हैं तो एंग्जाइटी की बात करते हैं, लेकिन फियर अगर रहता है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, तो वो इट लीड्स टू इट कम अपवर्ड्स एंड देन दिस इज हाउ द एंग्जाइटी एंड दीज थिंग्स रूल यू एंड योर बॉडी। यूटीआईज हो सकते हैं, ये भी एक इंडिकेट करता है। अगर यहाँ रूट चक्रा में प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसकी तरफ इंडिकेट करता है। तो अगर आप टेक ऑल दी नेसेसरी प्रिकॉशंस, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मेडिटेट करिए, क्योंकि इस मंथ में आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है स्कॉर्पियंस। अब क्या वजह हो सकती है कि इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ रही है? तो उसकी वजह ये है कि एक साइकिल जो है आपकी लाइफ का वो एंड हो रहा है। एक बहुत लंबा चलता हुआ साइकिल। 10 ऑफ वॉन्ड, सोर्ड्स और मे बी पेंटिकल्स, जब भी हम उनकी बात करते हैं तो एक लाइफ साइकिल जो होती है वो एंड होती है 10 पे। उसके बाद फूल के साथ एक नई शुरुआत होती है विच इज़ अ जीरो कार्ड। यहाँ पर अगेन जो सोर्ड्स हैं वो डाउनवर्ड है। यू विल सी एक इंसान है जो नीचे है और अच्छे कंडीशन में नहीं है वो। तो ये जो साइकिल है एक, वो आपकी लाइफ की एंड हो रही है। और क्योंकि साइकिल एंड हो रही है, कोई चीज़ नई, जब भी कोई चीज़ एंड होती है तो थोड़ा बहुत पेन तो होता है, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि उसके साथ एक नई शुरुआत भी होती है। एंड किस तरह की हो सकेगी? इट कैन बी अ रिलेशनशिप विच इज़ एंडिंग, इट कैन बी अ इमोशनल फीलिंग दैट इज़ गेटिंग एंडेड। एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आपने आपको इमोशनली कनेक्ट कर लिया था, वो चीज़ जो है यहाँ पे एंड हो सकती है। दैट्स ऑल्सो विजिबल। और या फिर मैं एक और कार्ड पुल कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि या फिर का जो जवाब है वो क्या है। अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो फिर शुरू क्या हो रहा है? वैलिड क्वेश्चन, राइट? तो अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो शुरू क्या हो रहा है? ऑलराइट, ओके, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो आपके लिए एक नए फॉर्च्यून की शुरुआत हो रही है, एक नई किस्मत बदलने वाली है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में किस्मत बदलने वाली है। सो जस्ट होल्ड ऑन, वेट फॉर यूनिवर्स टू टेक अ स्टेप फॉर यू, टेक अ डिसीजन फॉर यू, बिकॉज आउटकम्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, ये जो साइकिल ख़त्म हो रही है उसके साथ जो नई साइकिल शुरू हो रही है, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस इज़ अ कंपेनियनशिप कार्ड, दिस इज़ अ रिलेशनशिप कार्ड। दिस कार्ड सेज कि 2 पीपल फॉलिंग इन लव, एक दूसरे को समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वो चीज़ कार्ड्स के अंदर समझ में आ रही है। तो अगर एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है शायद। और वो जो शुरू हो रहा है वो एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्कॉर्पियन है, और आपकी कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना आए तो ये तो हैरान की बात है। जहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है, मैं हैरान हो जाती है अगर नहीं आता तो। इसकी वजह ये है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी होती है जिसको ये पता होता है कि कहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। स्कॉर्पियंस नो कि उनको कब अपने गार्ड्स अप करने हैं और कब डाउन करने हैं। यही आपके कार्ड्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में अगर आप जाएंगे भी तो ये रिलेशनशिप उस तरह का रिलेशनशिप है जहाँ पर आपके गार्ड्स हमेशा अप रहेंगे, आप अटेंटिव रहेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे नज़र आते हैं कार्ड्स में। तो ध्यान रखिए, फॉल इन लव बट देन कीप योर गार्ड्स अप। इट्स अ राइम व्हाट आई हैव जस्ट कोटेड फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, थर्ड वीक की अगर आप बात करें तो थर्ड वीक में द लवर्स का एनर्जी है। कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, द कॉन्टिन्यूशन ऑफ कार्ड्स इज एक साइकिल खत्म हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। जो फॉलिंग इन लव, लवर्स का कार्ड है, रिलेशनशिप आगे बढ़ता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बट देन लास्ट में द कार्ड इज नॉट रियली गुड। मुझे ऐसा लगता है कि जहां आपको कुछ चीज़ें इंडिकेट की जा रही हैं, इट्स फॉलिंग इन लव एंड ओ गॉड, ओके, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियंस, अपने गार्ड्स अप रखने की बात हो रही थी। सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि
जितनी जल्दी आप यू आर फॉलिंग इन लव, उतनी ही जल्दी यू जस्ट फॉलिंग आउट. आई गिव यू द कार्ड, आई गिव यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट. थर्ड वीक में अगर हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, जहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड कोशिश कर रही हैं कि अपने गार्ड्स अप रखें, इस रिलेशनशिप को इवेलुएट करें. दो सामने वाला ये एक्सपेक्ट दे एक्सप्रेसिंग देयर इन लव एंड वॉट एवर इट इज, बट देन द कार्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गार्ड्स आर अप. यू सी द वॉन्ड इन हर हैंड. ओके, नाउ थर्ड वीक में आते आते सडनली द फॉलिंग आउट ऑफ लव इज ऑल्सो हैपनिंग. तो जितना ये बहुत ही शॉर्ट स्टिंट है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप किसी नए इंसान को पसंद करते हैं स्कॉर्पियंस, तो मुझे लगता है कि थर्ड वीक में आते आते आपको उनका रियलिटी चेक हो जाएगा, आपको रियलिटी पता लग जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आप सडनली यू विल जस्ट फॉल आउट ऑफ लव फ्रॉम दिस पर्सन. क्योंकि जो फोर्थ वीक के कार्ड हैं वो कार्ड जो हैं इंडिकेट करते हैं वॉर. देर इंडिकेटिंग आर्ग्यूमेंट, इंडिकेटिंग वॉर अगेंस्ट अ ड्रैगन और अ पॉइजनस पर्सन. तो यहाँ पर आपको धोखा भी कार्ड में नजर आता है लास्ट वीक में. उसके साथ साथ आपको तलवार लेकर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं. तो कार्ड्स में बहुत क्लियर है दैट यू आर एक्चुअली डीलिंग विद अ एनर्जी विद अ पर्सन हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी, शोइंग लव टुवर्ड्स यू, बट देन द पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल स्कॉर्पियंस. तो अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज को रीड किया जाए, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप, एक नई साइकिल जो कि शुरुआत हो रही है, आपको लगेगा कि ये नई शुरुआत है, चीज़ें नई तरीके से बदल रही हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है. अगर आपके एक हाथ में फ्लावर है तो दूसरे हाथ में आपके वॉन्ड है कि आप तैयार हैं लड़ाई के लिए. थर्ड वीक तक आते आते आपको सच्चाई अपने आप पता लग जाएगी और फोर्थ वीक तक पहुँचते पहुँचते यू विल बी इन द बैटल फील्ड फाइटिंग फॉर योर राइट्स एंड फॉर योर सेल्फ. सो दैट्स देयर. कार्ड्स में क्योंकि इतने सारे मिक्स मैसेजेस हैं, हम एक और कार्ड लेना चाहेंगे यहाँ पर, और वो कार्ड एक्चुअली दो कार्ड ऑलरेडी आपके लिए आए थे. आई वांट जस्ट पिक दोस टू कार्ड्स एंड दैट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ कप्स. व्हाई इज टू ऑफ कप्स अपीयरिंग हियर अगेन? क्या बोलना चाहते हैं? टू ऑफ कप्स इज हियर एज वेल. टू ऑफ कप्स अगेन आपकी रीडिंग के अंदर आए हैं और उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई हैं. What I feel is that the worst is over already. Whatever fears you had in head, आपको लगता था कि इससे भी बुरा हो सकता है, वो साइकिल ऑलरेडी ख़त्म हो गई है. अब जो भी होगा वो बेहतर होगा, जो भी आप करने वाले हैं वो बेहतर होगा. तो आपको यहाँ पर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियंस. चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए. ये जो कार्ड आपके रीडिंग में था विच वॉज 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. somehow मुझे लगता है कि हालांकि ये चैलेंजेस हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ये आपके दिमाग के सोचे हुए चैलेंजेस भी हैं. तो हैविंग फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और ओवर थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो देयर इन कार्ड्स. तो इस मंथ में आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, और जो आपका पहला कार्ड था दैट वाज टॉकिंग अबाउट फियर्स ओनली, राइट, विद द रूट चक्रा. सो ओवर थिंकिंग मत करिए, मेडिटेट करिए, ज़्यादा सोचिए मत. स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं आपके लिए इस मंथ में, बट बी रेडी बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस. हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आपके लिए अक्टूबर 2024 के रीडिंग्स लेकर. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए.